कभी कभी माननीय मोदी जी भी ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनको सोचते भी नहीं और समझते नहीं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश बढ़ जाता है। आज ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में आपकी वो सारी कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूंगा कि कई बार ऐसे फैसले होते हैं जिन फैसलों से कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि कई ऐसे फैसले होते हैं जो समाज के हित के लिए भी होते हैं। आज ये जो वीडियो है, अगर आप इसे देखेंगे ध्यानपूर्वक तो आज आपको एक एक चीज़ में बारीकियों से समझाने का प्रयास करूँगा। आखिर ये ड्राइवर कानून क्या है और ये क्यों लाया गया, इसके नुकसान क्या हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। आज देख रहा हूँ कि हर जगह पर चक्का जाम हो जा रहा है, हर हाईवे पर ड्राइवर आंदोलन कर रहे हैं। आखिर कारण क्या कारण जानने का प्रयास किया? नहीं किया सरकार, लेकिन निर्णय ले लिया। एक बार मोदी जी आपको इस पर विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जो अभी मैं वीडियो चला के दिखाऊंगा, इस ड्राइवर बंधु, ये ड्राइवर बंधु मुझे केरला या कर्नाटक का लग रहा है, इसकी भावनाओं को समझा, इनकी बातों को सुना तो मुझे महसूस हुआ कि सत्य यही है और हकीकत यही है। उस वीडियो को भी मैं दिखाना चाहूँगा, लेकिन इसके पहले आप पहले ये जान लीजिए कि आखिर इस कानून से लाभ और फायदे नुकसान क्या है। चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं अनुज त्रिपाठी, वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया से। सबसे पहली बात कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कानून पारित किया कि अगर ड्राइवर एक्सीडेंट कर दे, अगर वो भागेगा तो 10 साल अंदर रहेगा, जुर्माना भी 5 लाख 7 लाख जो भी है लगेगा। दूसरा ऑप्शन, अगर वो नहीं भागता है या उसको एडमिट करवा देता है तो सज़ा कम हो जाएगी। चलिए, आपने अपने हिसाब से इसको फैसले को लिया, लेकिन जरा सोचिए, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में तो ये समस्या सबसे ज़्यादा है, शहर में तो है ही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है कि अगर एक मामूली ड्राइवर से एक जरा सी स्कूटी में भी अगर गाड़ी भाई साहब टच हो जाती है ना, तो वहाँ की पब्लिक ड्राइवर को मारती है, और इतना मारती है कि अधमरा कर देती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मौत तक हो जाती है। आखिर अगर आप ये नियम या कानून जो लाए थे, तो कायदे में पब्लिक के लिए भी ये नियम होना चाहिए। नो डाउट, आप देखिए, नियम जो भी ला रहे हैं सोच समझ के ला रहे हैं, अच्छी बात है, लाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना था कि अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करके अपने आप को पुलिस स्टेशन में हवाले नहीं करेगा तो पब्लिक उसे मार देगी। आप सोचिए कि अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मान लो ट्रक ड्राइवर है, चला रहा है, बड़ी गाड़ी है, रात बिरात आप भी जानते हो कि हर ड्राइवर आधा नींद में होता है। उस कंडीशन में मान लो किसी जगह पर हादसा हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में वहाँ के लोग परिजन क्या करेंगे? उस अगर ड्राइवर ने ईमानदारी दिखाई, रुक गया, तो भाई साहब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसे जान से मार दिया जाएगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मर जाता है भाई साहब, उसके बाद आदमी आगे वाले को नहीं देखता है कि ये बचेगा या जिंदा रहेगा, इंसानियत वो नहीं देखते, वो मार देंगे। आप और तो छोड़ दीजिए, उनकी दूर की बात है, अगर एक गांव में एक बकरी भी मर जाती भाई साहब, तो ड्राइवर का बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया जाता है। ये समझ लो, मेरे आंखों के देखे हुए ऐसे ऐसे कांड हैं कि जहां पर ड्राइवर की गलती भी नहीं थी, लेकिन उसको इतना मारा कि उसके हाथ पैर तक तोड़ डाले। तो ये जो घटनाएं हैं, आखिर मोदी जी इन पर कैसे कंट्रोल पाया जाए? मैं इस कानून का कहीं ना कहीं ड्राइवर के पक्ष में ही मैं बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत सुलझी हुई बात और बहुत साफ सुथरी बात ड्राइवर बंधुओं की कहने वाली है। क्योंकि ट्रक ड्राइवर तो है ही, कार ड्राइवर है। कई बार ऐसा होता है कि कार के आगे स्कूटी वाले चल रहे होते हैं और धीमे जरा सा भी टच हो गया, बवाल खड़ा हो गया। ऐसे बवाल कई बार होते हैं। अगर मोदी जी आपको नियम लाने ही थे, कानून लाना ही था, तो आपको नियम ये लाना था कि अगर किसी, जैसे अभी क्या है कि अगर आपके पास 4 पहिया गाड़ी है और आगे 2 व्हीलर वाला, भले उसकी गलती, उसने आपको ठोक दिया, लेकिन आप पकड़े जाओगे, तो एक तो इन कानून को बंद करिए आप। भाई की गलती जो करे उसको देखो ना यार। कई बार क्या होता है कि 4 पहिया को देख करके लोग टारगेट करते हैं, या अगर 6 टायर है तो उसको टारगेट करते हैं। आप सोचिए कि एक ड्राइवर की जिंदगी क्या होती है।
8,000 से लेकर के 15,000 हद वेतन होता है। और ट्रक ड्राइवरों का तो लगभग वेतन मेरे हिसाब से कई ड्राइवर का वेतन ही नहीं होता। वो तो बेचारे मजबूरी में इसलिए चलाते हैं कि रास्ते में सवारी का कुछ ना कुछ इंतजाम होगा तो उससे वो अपना कमा लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उनका वेतन तो 6-7-8 हज़ार होता है, लेकिन वो अपने सवारियों से खर्चा निकाल लेते हैं कभी कभी। तो ऐसे वो अपना गुजारा भत्ता निकालते हैं। अब जब उनके साथ अगर ऐसी कोई घटना घटित हो जाए तो जाहिर सी बात है भैया, वो ना 10 लाख दे पाएंगे और ना 10 साल की सज़ा झेल पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतनी अगर खेती बाड़ी होती या इतना धन दौलत होता तो शायद वो ड्राइवरी नहीं कर रहे होते। लेकिन मोदी जी यहाँ पे आपने ये फैसला थोड़ा सा गलत लिया। इस पर विचार आपको करना चाहिए, विचार करके इस फैसले पे कुछ संशोधन करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर, देखिए एक सिस्टम होता है, नंबर सुनिए, देखिए अगर जिस तरह से आपने ये बनाया था कानून, उसी तरह से आपको ये भी बनाना था कि अगर ड्राइवर रुक जाता है और वहाँ अगर पब्लिक दोषी पाई जाती है, पब्लिक अगर उस पर हाथ उठाती है, उसके लिए भी उतनी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा ड्राइवर को तो छोड़िए, दूसरी चीज़, अगर ये सब प्रावधान थे तो अगर मैं आपको कानून ही लाना था तो कानून कुछ इस तरह कर सकते थे कि भाई अगर ड्राइवर भागता है तो उस कंडीशन में ड्राइवर को सज़ा होगी 8 साल 10 साल जो भी है, भाई मृत्यु की सज़ा होती है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन जो पेनाल्टी जुर्माना की बात आई, कह दे वो आधा मालिक को देना चाहिए, क्योंकि भाई वो भाई मालिक की गाड़ी चला रहा है, ना कि अपनी गाड़ी चला रहा है। या तो निजी चला रहा हो तो एक बार बात बनता है भाई, कहीं ना कहीं ड्राइवरी आदमी क्यों करता है, मजबूरी में करता है। तो मोदी जी आप इस मजबूरी को समझिए। ये थोड़ा फैसला मुझे भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या सोच करके लिया। और तो और छोड़ो, आजकल तो इतना लफड़ा है शहर के अंदर कि अगर 4 पहिया गाड़ी से भी चल रहा हूँ, जैसे मैं हूँ, अभी मैं चल रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि रात में लोग पीने के बाद ना बाइक उल्टी सीधी चलाते हैं। पता लगा मेरे से जरा सा टच हो गया, ठोकर लग गया, भैया वहाँ मार धाड़ हो जाएगी अगर हम ज़्यादा ईमानदार बनेंगे, और भागेंगे तो हमें सजा हो जाएगी अगर चोट चाट लग गई। तो ये थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए। मोदी जी आप के कई विचार से मैं सहमत भी होता हूँ, कई बार आपके विचारों पे मैं असहमति भी जताता हूँ। मैं समस्त ड्राइवर कर्मचारी जितने भी हैं उनके साथ ये वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया सदैव खड़ा है। कोई भी ड्राइवर बंधु तक ये हमारा वीडियो पहुँचता है, आप सभी अपने हक और अधिकार के लिए शेयर करें। आप हमसे अगर जुड़े रहेंगे तो आपकी समय सीमा पर आवाज़ उठाते रहेंगे। तो ड्राइवर बंधुओं, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरी जनता है, पूरा देश है, सभी लोग खड़े हैं। बस आप लोग कोई ऐसा कार्य मत करिए आंदोलन में जो कानून का उल्लंघन हो, कानून का उल्लंघन ना करें, यही मेरा निवेदन है। हमारे देश में हम लोग अब एक अच्छे राष्ट्र हित में काम करते हैं और राष्ट्र में अपनी राष्ट्र की शोभा बनाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी शोभा बाहर माहौल ख़राब करे, तो हमें वो नहीं करना है। आपका जो हक अधिकार है उसके लिए आप बैठिए, बोलिए, जो करना आप करिए, लेकिन कानूनी तौर पर ही जो भी करना है आप लोग करें, कोई तोड़ फोड़ ये सब ना करें, ये मेरा आग्रह है। और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग शेयर करना, क्योंकि मैं जानता हूँ ग्राम क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग ड्राइवर ही होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। अब जैसे हमारे बीसी विभाग के ही लोग हैं, इसमें भी बहुत सारे ड्राइवर होंगे। तो ये सबके हित के लिए, अगर आप भी एक ड्राइवर हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ड्राइवरों के हितों तक उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार तक ये मेरी अपील पहुँचे, तो इस पर मोदी जी थोड़ा विचार करें। ये हमारा भी प्रयास है आप तक अपना संदेश पहुंचाने का। और इस ड्राइवर बंधु की जरा बात सुन लीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्या सत्य बात कही है अगले आदमी ने। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, देखिए जरा वीडियो। जो कानून पास किया है अभी मोदी सरकार ने कि ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ और समझो वो ड्राइवर भाग के गया तो उसको 10 साल की जेल और 5 या 7 लाख रुपए ऐसा जुर्माना। मेरे को एक बात बोलो, ये अच्छा है क्या, ये सही है क्या? तुम मेरे को एक बात बोलो, 10-15 हजार रुपए में काम करने वाला ड्राइवर 10 साल की जेल और 5-7 लाख रुपए कहाँ से भरेगा वो? अगर ड्राइवर ने काम छोड़ के सड़क पे आ गया ना तो तुम्हारे वांदे हो जाएंगे। तुम लोग को मैं एक बात बोलना चाहता कि ये जो तुमने कानून पास कर लेना ड्राइवर लोगों का, समझो ड्राइवर नहीं भागा, ड्राइवर उधर ही रुका, पब्लिक ने ड्राइवर को मारी। जो लोग ड्राइवर को मारते ना तो उनको भी 10-10 साल की सजा करो। तो ड्राइवर भागेगा नहीं तो क्या करेगा? ड्राइवर भाग के पुलिस चौकी में ही जाएगा ना, पुलिस स्टेशन में ही जाएगा ना। अगर पुलिस स्टेशन में भी जाता है तब भी तुम उसे सजा करोगे, भाग के गया तब भी तुम सजा करोगे। तो ये भी कानून पास करो ना भाई कि समझो ड्राइवर एक्सीडेंट हो गया बाई चांस, अब ये कार है, ड्राइवर की गलती नहीं रही थी, 2 व्हीलर वाले छिटकते, रिक्शा वाले छिटकते, पीछे से किसने ठोका, आगे से किसने ठोका, तुम ड्राइवर को ही पकड़ोगे क्या? हाँ, ये भी कानून पास करो ना भाई कि चलो ड्राइवर नहीं भागा, ड्राइवर इधर ही रुका, एक्सीडेंट करके ड्राइवर इधर ही रुका, पब्लिक ने उसको मारा और ड्राइवर को मारा हानि में कुछ नुकसान हुआ, कुछ भी नुकसान हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
तुम लोगे जिम्मेदारी उसकी? कौन लेगा जिम्मेदारी उसकी? कानून जब पास करते हो ना तो पूरी डिटेल रखा करो, बाजू वाली की भी सेफ्टी रखा करो। चलो ड्राइवर को मार लगा, घायल हो गया, मर गया, उसके परिवार को कौन देखने वाला? सरकार देखने वाली? तुम लोग देखने वाले? कानून पास करने के पहले है ना पूरे नियम कायदे रखा करो। 15,000 की नौकरी करने वाला वो ड्राइवर कहाँ से 7 लाख रुपए भरेगा? 10 साल की सजा तुम बोल रहे हो उसको, पर जो मारेगा उसको चलो ड्राइवर नहीं जाएगा, जो मारेगा उसको भी सजा तुम तय करो ना। ये कानून पास नहीं होना चाहिए भाई, ये कानून तुमको वापस लेना पड़ेगा। ये सभी ड्राइवर लोगों को मैं एक बात बोल रहा, आवाज उठाओ, वीडियो शेयर करो। ये कानून जो पास हुआ है ना, ये कानून बहुत गलत पास हुआ है भाई। आज तुम चुप बैठोगे ना तो और ये कानून लगाते जाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यहाँ पे चुप नहीं बैठना है, गाड़ियां छोड़ के भागो रास्ते के ऊपर, जाम करो रास्ता, इनको दिखाओ ड्राइवर का पावर। जय हिंद।